हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। क्या मतलब है बेटा इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पर सपोज करो, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसको दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, सपोज करो ये वाला पॉइंट जो है ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 1 and 7, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा बी है और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 4 and -3। ये दो पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आपको क्या बोल रहे हैं और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी कि आपको विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस। मतलब कि यहाँ पर आपको पता है एक लाइन सेगमेंट दी है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट का नाम नहीं दिया था बेटा, मैंने जूम कर लिया, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसको मैं पी एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपको। ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर m1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 दी है, और m2 की वैल्यू हमें क्या दी है, 3 दी है। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है बेटा, जब भी हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एग्जाम्पल्स कराए थे, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है और उसके कोई दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है, उन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। ठीक है, उन पॉइंट्स को जो कोई एक पॉइंट है जो कि कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट पी है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रेशियो भी पता है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि बेसिकली पी पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे बेटा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले सबसे जो मैंने किया है वो मैं लिख देती हूँ। मैं लिखती हूँ यहाँ पर लेट, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा, लेट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालनी है, जब मैं निकाल लूंगी यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है, डिवाइड्स दी ज्वाइन ऑफ, यहाँ पे मैंने ए मान लिया इस पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट -1 and 7 दिए हैं, एंड इस सेकंड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं सेकंड पॉइंट को मैंने बी मान लिया। ठीक है, इन द रेशो 2:3। ठीक है जी, अब हमें सिंपल सोल्व करना है बेटा। हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आएगा x, y, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने सेक्शन फॉर्मूला याद करने का आपको एक बहुत इजी तरीका बताया था। क्या बताया था कि आपको यहाँ पर m1 और m2 लिख दो, तो और यहाँ पर मैंने आपको बोला था x2 प्लस का साइन आएगा x2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा से m1 प्लस m2 लिख दो, इस m1 के साथ मल्टीप्लाई में y2 लिख दो, इस m2 के साथ मल्टीप्लाई में y1 लिख दो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है जी, ये जो x होता है, ये x होता है x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इसके इक्वल में पहले वाले इस फॉर्मूले को रख देते हैं, और जो y पॉइंट होता है, ये जो y कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड ये जो फॉर्मूला होता है इसके इक्वल रखते हैं, y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, अब हमें वैल्यू सिर्फ पुट करनी है बेटा। आपको वैल्यू सब जगह पता होंगी, मैं यहीं पर आपको लिख कर दिखा देती हूँ किसकी क्या वैल्यू है। देखो यहाँ पर आपको पता है, ये जो पहली वैल्यू होती है x1 की होती है, दूसरी y1 की होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू होती है, पहली x2 की होती है, दूसरी किसकी होती है, y2 की होती है। और m1 m2 की वैल्यू आपको पता, तो इजीली वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और xy मतलब ये जो पॉइंट p है इसके कोऑर्डिनेट, इसको मैं यहाँ पर मान लेती हूँ x and y। ठीक है, जो पॉइंट P मैंने जूम किया जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं ना, यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर वही x y लिखे हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे x y तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में m1 की वैल्यू क्या बेटा, m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू हमारी 3 है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, कोमा m1 की वैल्यू क्या बेटा, m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पर -3 है, प्लस में m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू क्या बेटा, y1 की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 7, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको सिंपल आपको सोल्व करना है और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
तो देखो बेटा 2 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 प्लस 3 7 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो। देखो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 आएगा, और प्लस का ही 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है और उसके आगे किसका साइन है? प्लस का साइन है, डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पर देखो 21 है और माइनस 6 है, तो 21 में से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 21 में से 6 को माइनस करोगे क्या आएगा? 15 आएगा, डिवाइडेड बाय 5। साइन बड़े नंबर का आता है, 21 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 1 5, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 1 5 5 3 15। तो यानी कि यहाँ पर क्या निकल गया? 1 निकल गया और कोमा में 3 निकल गया। इसके इक्वल क्या था बेटा? x और y था। यानी कि हमने किसकी वैल्यू निकाली है? ये x और y की निकाली है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। या फिर आप पूरा डिटेल में इस तरीके से लिखकर दिखाना चाहते लिख देना, मैं उतना नहीं लिख रही हूँ बेटा। यानी कि p पॉइंट जो हमने लेट किया था इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गए? 1 एंड 3। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पार्ट का। आप इसको लाइन वेज में लिखना चाहते हो लिख देना, मैंने ऊपर आपको लाइन वेज लिख कर दिखा दिया है। ठीक है जी, तो यही पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा दिए। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। यानी कि इसका मतलब क्या है? कोई एक लाइन है, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं 4 एंड -1 एंड -2 -3। आपको क्या करना है? वो लाइन जो है ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? वो लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जो इक्वल पार्ट में जो पॉइंट्स उनको डिवाइड कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट में, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको बेटा मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 4 एंड -1, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 एंड -3। ठीक है जी, अभी ये जो लाइन है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है बेटा, मैं भी ऐसे ही अंदाजे से कट लगा रही हूँ, आप जब करेंगे तो रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से प्रॉपर तरीके से डिवाइड कीजिएगा। देखिए मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा क्लियर किया था कंसेप्ट कि अगर ट्राइसेक्शन की बात हो रही है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि वो लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होती है ना, उससे एक कट हमें कम लगाना होता है। यानी कि यहाँ पे ट्राइसेक्शन है 3 इक्वल पार्ट में कट हो रही है, तो मैं यहाँ पर 2 कट लगा देती हूँ। अगर सपोज ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होती, कट हो रही होती, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होती है लाइन सेगमेंट, तो मैं 3 कट लगाती। अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होती है लाइन सेगमेंट, तो मैं 4 कट लगाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है? ये जो लाइन सेगमेंट है हमें पता लग गया इसके पॉइंट क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखो अगर मैंने 2 कट लगाए तो 3 इक्वल पार्ट बन गए ना, अगर मैं 3 कट लगाती तो 4 पार्ट बन जाते। इसीलिए जितने भी पार्ट में आपको बोला गया है कि डिवाइड हो रही है, उससे एक कट आपको कम लगाना है हमेशा। ठीक है जी, अब हमें ये जो कट हो रही है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होंगे, सपोज यहाँ पे पी पॉइंट मान लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्यू पॉइंट मान लेती हूँ। तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब जब इस तरीके की बात होती है ना ट्राइसेक्शन, तो रेशो क्या होता है? ए से पी का रेशो 1 ले लेंगे, पी से क्यू का रेशो 1 ले लेंगे, और क्यू से बी का रेशो 1 ले लेंगे। यानी कि तीनों जगह रेशो जो है 1 आएगा। ठीक है जी, जब भी ट्राइसेक्शन की बात हो रही है आपको क्या करना है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो रेशो क्या लेना है आपको? 1 1 1 ले लेना सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू समझ सकते हैं। ये क्या है? ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी, आपको पता है ये x2 की वैल्यू होगी, y2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना। पहले हम क्या करेंगे? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को अच्छे तरीके से पता है बेटा क्या होता है? x, y इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था यहाँ पर लिखना है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर लिख देना x2, यहाँ लिख देना x1। ये x पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज होगा, कोमा फिर से m1 लिखा, y2 लिखा, प्लस m2 लिखा, y1 लिखा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये y पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज होगा। अब यहाँ पर जो x, y लिख रही हूँ, ये मैं किसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाल रही हूँ बेटा? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। तो जब मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो मुझे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन मुझे m1 और m2 की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है नहीं पता। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी वे आपको बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप
पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये जो पॉइंट P से पहले जो भी रेशो है, कितना रेशो दिया 1, तो ये किसकी वैल्यू होगी m1 की। और पॉइंट P से B तक में जितने भी रेशो दिए, कितना दिया 1 और 1, यानी इन दो 1 1 को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा 1 + 1 2, तो 2 किसकी वैल्यू होगी m2 की। ये हम वैल्यू कब लेंगे, जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। m1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, क्या आएगी यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू को बता दिया, यहाँ पर -2 है, प्लस में x1 की वैल्यू क्या बेटा, x1 की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई में m2 की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2। इसी तरीके से यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y2 की वैल्यू आपके सामने है -3 है, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी लेंगे 2, और y1 की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, यहाँ पर y1 की वैल्यू हमारी -1, डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी कि 1 + 2। ठीक है जी, इक्वल्स टू में सोल्व कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 = 2 और 4 2 यहाँ पर 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस तो कन्वर्ट हो जाएगा, 1 3 = 3 आ गया, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, 1 2 1 = 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है आपको पता, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 8 में से 2 को माइनस किया 6 आ गया, और 8 बड़ा तो प्लस का साइन आएगा। फिर कोमा माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -5 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, यानी कि यहीं पे इक्वल टू करके लिख देती हूँ, क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 2 and -5 डिवाइडेड बाय 3। ये किसके कोऑर्डिनेट निकले हैं बेटा, ये हमारे कोऑर्डिनेट निकले हैं P पॉइंट के, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 और कोमा -5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखो जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि m1 और m2 की वैल्यू क्या आएगी। देखो बेटा, जैसे मैंने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे, तो P से पहले जो रेशियो था उसको m1 की वैल्यू ले ली थी, और बाद में जितना भी रेशियो था उनको ऐड करके m2 की वैल्यू ले ली थी। इसी तरीके से जब हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, Q से पहले जब हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पॉइंट Q से पहले जितने भी रेशियो है, यानी 1 और 1, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी m1 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और m2 की वैल्यू क्या आएगी, Q के बाद जो जितना भी रेशियो है 1 वो हमारी m2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट होता है उससे पहले जितने रेशियो होते हैं, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट से पहले जितने रेशियो हैं वो हमारे m1 के होते हैं, और उस पॉइंट के बाद जो भी रेशियो होता है ऐड करना पड़े या ना करना पड़े तो हमारे m2 की वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो अब हमें वैल्यूज पता लग गई, अब हम इजीली यहाँ पर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो दोबारा से फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पर तो x, y ही लिखूंगी मैं। ठीक है जी, इक्वल्स टू में फॉर्मूला लिख देती हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज। m1 की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में 2 आएगी, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या बेटा, वैल्यूज सब मैं आपको लिखकर दिखा दिया बेटा, मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी -2, प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 लेंगे, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 कोमा m1 की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -3। ठीक है जी, प्लस में m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारी है -1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। अब सिर्फ सोल्व करना है सिंपल सा, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, 2 2 = 4 आ गया, प्लस 1 4 = 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 हो गया, कोमा यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया, 2 3 = 6 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया, 1 1 = 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, 2 + 1 तो 3 होता है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि ये क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, तो -7 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब ठीक है, अब यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोमा ये क्या होगा -7 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं बेटा, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकले हैं Q पॉइंट के निकले हैं। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए यहाँ पर 0 एंड -7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट निकल गए बेटा, ये हमारे यहाँ पर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
बेटा इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डेज एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रोन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज शोन इन द फिगर 7.12। यहाँ पर देखिए ये आपका स्कूल है, स्कूल का कोई ग्राउंड है, ठीक है, इसका नाम है, इसको नाम, इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, इसका नाम यहाँ पर दे दिया ABCD, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि A से लेके D तक में 100 मीटर तक, हर एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 मीटर तक एक एक फ्लावर पोट यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब पूरा 100 आपको फ्लावर पोट तो ये हम प्लेस करके नहीं दिखाएंगे, उन्होंने बता दिया है कि A से लेके D तक में ना हर एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक एक फ्लावर पोट है, 100 यानी 100 फ्लावर पोट है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद बोल रहे हैं निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। अब ये सेकेंड लाइन से यहाँ पर ये देखो, आपको पता है एक्स एक्सिस की लाइन होती है और ये वाई एक्सिस की लाइन होती है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू में क्या दी है, 2 दी हुई है। और क्या बोल रहे हैं, निहारिका कोई लड़की है, वो 1/4 डिस्टेंस AD, वो जो AD लाइन है इसका 1/4 डिस्टेंस कवर अप करती है, सेकेंड लाइन से चलती है और AD लाइन का 1/4 डिस्टेंस कवर अप करती है, ठीक है। और इसी तरीके से बोला है एंड पोस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग, और जहां पर पहुंचती है वहां पे ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहे हैं प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत कोई लड़की है, वो यहाँ से एक्स एक्सिस से 8 लाइन से चलती है और AD लाइन के 1/5 पार्ट पे पहुंच जाती है, ठीक है, डिस्टेंस कवर अप करती है। 1/5 द डिस्टेंस मतलब AD लाइन का 1/5 तक का डिस्टेंस कवर अप करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, तो आपको ये बताना है कि जो निहारिका ने फ्लैग अपना जो लगाया था और जो उसके बाद प्रीत जो है, प्रीत भी जाकर अगर वहां पर फ्लैग, प्रीत वहां क्या करती है, रेड फ्लैग लगा देती है। मतलब निहारिका ने यहाँ से सेकंड लाइन से चली और AD लाइन का 1/4 तक डिस्टेंस कवर अप किया और जहां पर पहुंची जिस पॉइंट पे, वहां पे ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया। अब जो प्रीत है वो जो है ये जो एक्स एक्सिस यानी AB है इसके 8th लाइन से दौड़ी और वो जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, AD लाइन जो उसके 1/5 पार्ट तक का डिस्टेंस कवर अप किया और वहां पर जब पहुंची तो उसने वहां पर एक रेड कलर का फ्लैग लगा दिया। अब आपको बताना है ये जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का फ्लैग है इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा क्या पूछा, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली, ये मैं बेटा बाद में बताऊंगी, पहले मैं इतना क्वेश्चन समझा दूं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें पहले सबसे क्या करना है, देखो बेटा हमें ये बोला है कि निहारिका जो है, निहारिका रन्स, निहारिका दौड़ती है। अब वो कितना दौड़ रही है बेटा, वो दौड़ रही है 1/4। किसका 1/4, देखो अगर आपने मेरे क्वेश्चन आपको बताया था, एक तो रेक्टेंगुलर शेप है, ABCD नाम है, ठीक है, और डिस्टेंस 1 मीटर ईच है और 100 फ्लावर पोट है। तो AD लाइन में कितने, अब वो AD लाइन में दौड़ के गई ना, AD लाइन के 1/4 डिस्टेंस कवर अप किया, यानी कि AD लाइन में कितने फ्लावर पोट रखे हैं बेटा, वहां पर टोटल 100 रखे हैं। तो 100 का 1/4 उसने डिस्टेंस कवर अप किया, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 5 20, यानी कि निहारिका कितने मीटर तक दौड़ी, 25 मीटर तक दौड़ी वाई एक्सिस पर, ठीक है, क्योंकि AD लाइन कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर ही तो है। AD लाइन कहाँ पर है बेटा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ मैं। AD लाइन कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, यानी कि वाई एक्सिस का उसने क्या किया, 25 मीटर तक उसने कवर अप कर लिया। इसी तरीके से जो प्रीत है, प्रीत भी दौड़ी, प्रीत भी दौड़ी बेटा, और प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, जो हमारी AD लाइन है, AD लाइन का टोटल डिस्टेंस कितना, 100 फ्लावर पोट रखे हैं वहां 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी 100 मीटर है, 100 मीटर का कितना डिस्टेंस कवर अप किया उसने, 1/5 पार्ट। तो इसको भी कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 2 10 और 1 0, यानी कि प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, AD लाइन का 20 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर अप किया, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, अगर मुझे आप कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, अगर मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे बेटा, देखो आप इस चीज पे अगर आपने ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर कि निहारिका ने जब दौड़ना शुरू किया था, कहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था, AB लाइन से। AB लाइन कहाँ पर लाइक करती है, एक्स एक्सिस पे। कहाँ से दौड़ रही थी वो, सेकेंड लाइन से, ये देखो सेकेंड लाइन से। तो यानी कि उसका एक्स एक्सिस यहाँ पर पॉइंट, हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स को वाई, यानी कि निहारिका
कहाँ से दौड़ी, एक्स एक्सिस से, और कौन से पॉइंट से दौड़ी, पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट से दौड़ी, सेकंड लाइन से दौड़ी, तो वो सेकंड क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। और जो एडी लाइन है उसको उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर। अभी हमने निकाला है 25 मीटर, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 2 and 25। क्योंकि देखो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं बेटा, एक्स कोमा वाई करके लिखते हैं। एक्स मतलब जहां से ए बी लाइन के ऊपर उसने कहां से, किस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, सेकंड लाइन से दौड़ना शुरू किया, तो वो हमारे एक्स की वैल्यू है। और वाई पॉइंट पे, एडी लाइन पे उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, कहां तक वो दौड़ी, 25 मीटर तक दौड़ी, क्योंकि वाई एक्सिस पे एडी लाइन लाई करती है, तो यानी कि 25 मीटर किसकी वैल्यू, वाई की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका के निकल गए 2,25। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत भी निकाल लेंगे बेटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत क्या होने वाले हैं हमारे, देखो प्रीत ने जब दौड़ना शुरू किया कौन सी लाइन से दौड़ी बेटा, वो आपको मैंने भी बताया था, 8th लाइन में दौड़ी। तो यानी कि 8th लाइन कहाँ पर है, ए बी पर है, तो यानी कि 8th लाइन कहाँ पर है, ए बी पर, ए बी कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, हमें 8 मिल गया। और जब भी प्रीत दौड़ी एडी लाइन पे दौड़ी, एडी लाइन कहाँ पे लाई करती है, वाई एक्सिस पे लाई करती है, और वाई एक्सिस पे कहाँ तक दौड़ी, 20 मीटर तक दौड़ी, यानी कि वाई की वैल्यू क्या है, 20, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका 2,25 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत जो है 8,20 है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है बेटा, अब मैं इसको लेट कर लेती हूँ, कुछ पॉइंट को लेट करना पड़ता है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट दी पॉइंट्स, ए पॉइंट मान लेती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है, निहारिका के पॉइंट्स को, निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको ए पॉइंट, निहारिका को ए पॉइंट मान लेती हूँ, ठीक है, और बी पॉइंट मान लेती हूँ प्रीत के पॉइंट को, प्रीत के नाम को बी पॉइंट मान लेती हूँ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8,20। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमें यही बोला है ना कि इसने जो भी ग्रीन फ्लैग लगाया है, इसने रेड फ्लैग लगाया है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखकर दिखाया। अब डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालना है यानी कि ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ यानी कि यहाँ पर लिखूंगी ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता होगा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है बेटा कि वैल्यूज किस तरीके से ली जाती है, ये x1 की वैल्यू होगी, y1 की, ये x2 की वैल्यू होगी, ये y2 की वैल्यू होगी। तो सिंपल वैल्यूज को पुट करना और सोल्व करना और कुछ भी नहीं है। तो स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज रहेगा। x2 की जगह क्या आ जाएगा, x2 की जगह 8 आ जाएगा, माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 25 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू में इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। सब जगह एक ही रूल है बेटा, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, आप खुद समझ जाना। यहाँ पर देखो 20 और 25 को सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, प्लस यहाँ पर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे क्या निकल जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट में 61 निकलेगा। 61 क्या निकलेगा मीटर, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस क्या निकल गया, यानी कि निहारिका और प्रीत ने जो डिस्टेंस कवर अप किया वो कितना निकल गया, स्क्वायर रूट में 61 मीटर निकल गया, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या निकल गया 61 मीटर निकल गया। अब उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ और उसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब बोला है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, ठीक है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सपोज करो यहाँ पर हमें पता है एक, सपोज यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर प्रीत है, यहाँ पर निहारिका है, ठीक है, ठीक है। इसने यहाँ पर जाके अपना फ्लैग लगा दिया, इसने यहाँ पर फ्लैग लगा दिया। अब सपोज करो एक तीसरी लड़की आई जिसने प्रीत और निहारिका के बिल्कुल सेंटर, उस लड़की का नाम रश्मि है, और उसने एकदम सेंटर में जाके यहाँ पे फ्लैग लगा दिया। उसने क्या किया, एकदम यहाँ पर सेंटर में जाके एक फ्लैग लगा दिया। तो और कौन सा फ्लैग लगा दिया उसने, यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया। तो मैं ब्लू कलर से लिख देती हूँ, उसने यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो रश्मि लड़की है ना जिसने ब्लू कलर का फ्लैग लगाया है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ पर सिंपल सी चीज है। तो बेटा इसमें एक
अलग कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्योंकि देखो ये प्रीत है, निहारिका है, और हाफ वे का मतलब क्या होता है, बीचों बीच यानी सेंटर में, यानी मिड पॉइंट में। हाफ वे का मतलब है मिड पॉइंट में, यानी प्रीत और निहारिका के एकदम फ्लैग के, यहाँ पे इसका फ्लैग था, यहाँ इसका फ्लैग था, प्रीत और निहारिका के फ्लैग के सेंटर में आके एक रश्मि लड़की है जिसने अपना फ्लैग लगा दिया। तो ये जो रश्मि लड़की है इसके हमें ये जो सपोज ये एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्योंकि ये सेंटर में यानी मिड पॉइंट पे है तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर मिड पॉइंट के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। और निहारिका के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको क्या बताए थे, 2,25, और यहाँ सॉरी प्रीत के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जो प्रीत है उसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने 225, और निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8 और 20, वो मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर क्या यूज होना है, मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज होना है। तो मिड पॉइंट, सॉरी हाइड हो रहा है शायद, जस्ट अ मिनट बेटा, मैंने समझा दिया, ये थोड़ा हाइड हो गया था, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रीत है या निहारिका, आपको पता है, यहाँ पे इसने अपना फ्लैग लगा दिया, जहाँ प्रीत ने लगा दिया यहाँ पे निहारिका ने लगा दिया। प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने लिख दिए, निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख दिए। आपने सुना तो होगा, अगर देखा नहीं तो मैं दोबारा से शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो प्रीति और निहारिका के बीच में जाकर यहाँ पे कोई रश्मि लड़की है जिसने इसके जस्ट सेंटर में जाकर यानी कि मिड में जाकर अपना एक ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया। इस रश्मि के यहाँ पर जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि ये सेंटर में मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे रश्मि के हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग निकालने हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग क्या होंगे बेटा, इक्वल्स टू में, क्योंकि ये ब्लू फ्लैग एकदम सेंटर में लगा है तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो x1 क्या है, यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या बेटा, वैल्यू तो सारी मैंने आपको लिखकर दिखा दी है। ये किसकी वैल्यू है, x1 की है, ये किसकी है, y1 की है, ये किसकी है, x2 की है, ये किसकी है, y2 की है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, प्लस x2 की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू आ गई 25, प्लस y2 की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 2 + 8 करेंगे 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और इन दोनों को प्लस करेंगे 45 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा आपस में। 2 1 = 2, 2 5 = 10, ठीक है। और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, डेसिमल 2 5 = 10, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए 5,22.5, या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, ऐसे भी छोड़ देना, ठीक है। मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा दिया, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग क्या निकल गए 5,22.5, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आसानी से समझ लेंगे। हमारे यहाँ पर मैं इस तरीके से खींचती हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है कोई, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, इसके पॉइंट को A, यहाँ पर नाम दे देती हूँ इस पॉइंट को B, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 3 और 10, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें 6 और -8। तो इतनी चीज से आपको ये पता लग गया कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है और y2 की वैल्यू क्या है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसके पॉइंट अपने लिख दिए, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक P पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए क्या है -1 और 6, ठीक है। ये डिवाइड कर रहे हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। उसके अलावा इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है, सपोज मैंने इसको P मान लिया। आपको क्या करना है, M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। या तो M1 M2 लिख दो, और आपकी बुक में कैसे किया है मैंने आपको वैसे ये बता दिया था, एक ही बात होती है, K और 1 ये निकालना है, K और 1 निकालना है। K और 1 का मतलब क्या है कि मतलब M1 M2 ही निकालना है, यही समझ लो, या K/1 मान लो। तो जब सपोज करो हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, लेट दी रेशियो बी K/1।
K/1 का मतलब बेटा M1/M2 ही होता है। ऑल्टरनेट मेथड है, आप यहाँ पर M1 M2 लिखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, आपके क्योंकि बुक में इस तरीके से बताया है इसलिए मैं ये चीज़ भी आपको बता रही हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था किस तरीके से है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि जो रेशो है जो मुझे फाइंड आउट करना है K/1 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, आप सोचो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रेशो भी आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या होता है यहाँ पे x, y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस x2, x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, कोमा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये किसके लिए होता है बेटा, ये होता है y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, इक्वल्स टू में अब यहाँ पर ये जो xy है, xy क्या होता है, जो भी ये लाइन सेगमेंट होती है, देखो यहाँ पर जो मैंने xy लिखा है इसका मतलब क्या है, जो भी ये लाइन सेगमेंट है इसको जो पॉइंट यहाँ पर बीच में डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो होती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ -1 6, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये x, y होता है। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू मुझे -1 दी है और y की 6 दी है। किसी में निकालनी होती है, किसी में ये कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं इस पॉइंट के, और कहीं पे रेशो निकालना होता है, इसमें कोऑर्डिनेट दिए हैं तो रेशो निकालना है। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब सब वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ आपको पुट करनी है। तो M1 की जगह क्या आएगा बेटा, M1 की जगह मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने K/1 माना है, ठीक है, इसको इक्वल में यहाँ समझाने के लिए M1/M2 लिख देती हूँ। तो यानी कि M1 की जगह क्या आ जाएगा K, ठीक है, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6। ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू क्या है, M2 को मैंने क्या माना है यहाँ पर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू है हमारी -3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी कि K+1, कोमा M1 की जगह क्या आ जाएगा K आ जाएगा, मल्टीप्लाई में Y2 की जगह क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, प्लस में M2 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में Y1 की जगह क्या आ जाएगा, Y1 की जगह 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी K+1। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। यहाँ -1 6 ही रहेगा, इक्वल्स टू में K को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस। ठीक है, 1 3 3 डिवाइडेड बाय K+1। ठीक है, कोमा इसको सोल्व करेंगे -8 क्या आ जाएगा, प्लस 1 10 10 आ गया डिवाइडेड बाय K+1। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है ना, तो और ये किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं हम, x के कोऑर्डिनेट, ये y की वैल्यू है तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि इससे हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। यानी कि 6k -3 डिवाइडेड बाय K+1 को मैं रखूंगी -1 के इक्वल। ठीक है, और -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय K+1 को मैं रखूंगी 6 के इक्वल। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ रही है क्यों मैं कर रही हूँ। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करना है हमें, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इस तरीके से, इसको भी कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है जी, तो देखो बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा ये आ जाएगा 6k -3 आ जाएगा, इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या K+1। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा देती हूँ, पहले मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। तो 6k -3 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में ये क्या होगा, देखो माइनस का साइन बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का क्या माइनस का क्या हो जाएगा, और प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब के वाले टर्म को सेपरेट कर लो, 6k, ये माइनस का के है, इसको उधर ले आऊंगी, प्लस के हो जाएगा, इक्वल्स टू -1। ये मतलब न्यूमेरिकल डिजिट को और वेरिएबल वाले डिजिट को सेपरेट कर रही हूँ, के वाले डिजिट को मैंने सेपरेट कर लिया। तो -1, ये 3 तो के 6 के साथ सोल्व नहीं हो सकता, -3 इधर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 7 क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में इसको सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के के साथ क्या है, ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, इनकी के की वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइडेड बाय 7 आ गई। अभी इतना छोड़ दो, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या इसका मतलब निकलता है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा
1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8k + 10 एज इट इज उतर जाएगा, इक्वल्स टू में 6 जो है ये k + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -8k + 10 को यहाँ पर एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा 6k + 6। ठीक है, k वाले टर्म को सेपरेट कर लो, 8 ये प्लस के अंदर जाके माइनस का हो गया, -6k इक्वल्स टू 6, ये प्लस के अंदर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो गया -14 की हो गया, और साइन माइनस का आता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो, और साइन बड़े नंबर का आता है तो -4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k के साथ 14 मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड में ले जाएंगे, k अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 14 जो है वो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चला गया, तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या आ गई बेटा 2 डिवाइडेड बाय 7 आ गई। तो दोनों जगह हमारी k की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 7 आ रही है। अब हमने इसको किस रेशो में डिवाइड किया था बेटा, हमने इसको डिवाइड किया था k/1। ठीक है, k/1 यानी कि क्या मतलब है इसका 2 डिवाइडेड बाय 7/1, यही मतलब निकलता है। ठीक है, अब बेटा अगर इसको मैं रेशो को अगर मैं सोल्व करके आपको दिखाऊं, इसका मतलब क्या है, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में चला जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में चला गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ही होगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या निकलेगी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि यहाँ पर मेरे जो m1 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू क्या निकल गई 2, और m2 की वैल्यू कितनी निकल गई 7, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू क्या निकल गई, रेशो क्या निकल गया 2/7 निकल गया, 2 डिवाइड बाय 7 ही आ रहा है ना सोल्व करके। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या निकल गया 2/7 निकल गया। ठीक है, या फिर ये भी बोल दो m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 7 है, इस तरीके से बोल दो, या फिर बोल दो k/1 = 2/7, दोनों ही चीजें एकदम सही है। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं इस, अब देखो ये चीज मैंने लिखी थी, इसको सोल्व किया था, हाइड हो जाता है, ये रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 डिवाइड बाय 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड बाय 7 आ रहा है, यानी 2/7 आ रहा है, या तो आपके लिख दो k/1 = 2/7। ठीक है, मतलब रेशो जो है k/1 जो है वो 2/7 है, या फिर लिख दो m1 रेशो m2 = 2/7, दोनों ही चीजें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब देखो आपको यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दी हुई है। ठीक है, सपोज करो, सपोज क्या करना है, तो पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 और -5, और यहाँ पे बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -4 और 5। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, और फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है ना, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं। देखो बेटा, जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस हम लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो जब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, एक्स को वाई। तो जब एक्स एक्सिस की बात होती है तो एक्स की जगह पे एक्स रहता है, वाई की जगह पे 0 आ जाता है। अगर सपोज यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई होता तो एक्स को वाई में क्या लिखते हैं हम, वाई की जगह वाई लिखते, लेकिन एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके भी जिस एक्सिस की बात हो रही होती है उस एक्सिस को तो एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जो अनदर कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू को हम वाई 0 ले लेंगे। ठीक है जी, अब देखो, अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी, मैंने आपको बोला था जब रेशियो निकालना हो तो रेशियो को क्या मान लेता है, रेशियो बी k/1 मान लो। सपोज करो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कोई पॉइंट है यहाँ पर P जो डिवाइड कर रहा है, और इसका रेशियो जो है k/1 है। ठीक है, k/1 में डिवाइड कर रहा है, और ये जो P पॉइंट है, क्योंकि ये क्या बोला है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड की जा रही है k/1 में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो एक्स की जगह तो एक्स आएगा, और वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई की जगह हमारे यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। इस पॉइंट को बेटा जरूर समझ लेना, आपको एक लाइन सेगमेंट दी है, उसके पॉइंट दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, आपको ये बताना है ये जो लाइन सेगमेंट है इसको, ये लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड की जा रही है, जिस पॉइंट पे डिवाइड की जा रही है उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, उस पॉइंट को मैंने P मान लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स को वाई करके लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम एक्स को वाई करके, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, इसलिए एक्स की जगह एक्स रहेगा और
y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ y एक्सिस की बात हो रही थी, अगर इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड कर रहा होता तो y की जगह y रहता है और x की जगह 0 आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब हमें रेशियो निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस रेशियो को कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो मैंने मान लिया लेट द रेशियो बी k/1। अब हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा m2 y2, सॉरी यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो हमें अब ये चीज पता है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये आपको पता है, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। ये हमें पता है ना कि ये किस किस चीज की वैल्यू है, ये लिखती है। और ये हमें पता है x, y की वैल्यू है। तो यहाँ पर x, y की जगह मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मैं x, y की जगह क्या लिख दूंगी, x की जगह तो x रहेगा, ठीक है, y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वल्स टू में m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, m1 की, ये किसकी वैल्यू है, m2 की। ठीक है, यानी कि m1 क्या है, यहाँ पर k है, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ठीक है, कोमा m1 की वैल्यू क्या है बेटा, m1 की वैल्यू k है, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x, 0 ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, कोमा ये क्या हो जाएगा, 5k, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन माइनस का जाएगा। ठीक है, 1 5 = 5 डिवाइडेड बाय k+1। अब इसका मतलब क्या है, जब x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसको x को इसके इक्वल रखना पड़ेगा, ये x के कोऑर्डिनेट के लिए यूज होता है। और जब y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि y की वैल्यू है तो इसको y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो इसके इक्वल रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर -4k + 1 डिवाइडेड बाय k+1 इसको इक्वल्स टू x रखती हूँ तो इससे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, कुछ भी सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपस में सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हम आप उनको ना तो ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको तो आप यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज हमारे पास 5k - 5 डिवाइडेड बाय k+1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। 0 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व होगा ना। तो 1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5k - 5, और 0 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 5k को मैं एज इट इज रहने देती हूँ, इक्वल्स टू प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है जी, k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k को उसकी जगह पर एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू में 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। यहाँ पर क्या होगा, 5 1 = 5, 5 1 = 5, यानी k की वैल्यू क्या निकल गई, k की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास k/1 था, k/1 था तो k की वैल्यू 1 निकल गई और रेशो 1 तो था ही, यानी कि k/1 क्या आ गया, 1/1 आ गया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, हमने रेशो निकाल दिया, रेशो निकालना, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसको जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने इसका रेशो निकाला, रेशो क्या निकला, m1/m2 क्या निकला, 1/1, 1/1, या k/1 क्या निकला, k/1 निकला 1/1। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये पॉइंट P जो है ये, यानी कि AB = PB है, यानी कि ये पॉइंट P जो है, ये पूरी लाइन, ये वाली जो लाइन है आपकी AB, इसका लाइन सेगमेंट, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम मिड पॉइंट के कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ। हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, यानी कि मुझे x, y की वैल्यू, x, y यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट है क्योंकि, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारी है -4 डिवाइडेड बाय 2।
कोमा y1 की वैल्यू क्या है -5 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इसको सोल्व कर लेंगे। +1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई ये -5 है +5 है तो हो गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। -3 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x कोमा y क्या निकल गया, x की वैल्यू क्या निकल गया -3 डिवाइडेड बाय 2 और y की वैल्यू 0। अब आप एक चीज और यहाँ से समझ सकते हैं बेटा, ये क्या बोला था, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट थी, इसको जो पॉइंट ये जो लाइन सेगमेंट थी एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही थी, यानी कि y, क्योंकि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी। ठीक है, x की वैल्यू हमें नहीं पता थी, वो हमने निकाल ली, तो यहाँ पर आप नोटिस करो y की वैल्यू 0 ही आई है। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझो, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है जी, कि y की वैल्यू 0 क्यों आई है, y की वैल्यू 0 इसलिए आई है बेटा यहाँ पर क्योंकि 0 ही आनी थी, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट थी ए बी, इसको जो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही थी, और जब एक्स एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही होती है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। तो जब आप इसके जो वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1:1 में, क्योंकि ये तो निकल गया कि 1:1 है। ठीक है, ये हमें निकल गया सोल्व किया जब हमने कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो मिड पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, तो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टीचिंग मैथड अच्छा लगता है, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, डीएवन के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ